जूना जूना 400 वो 400 बोलते हैं ना, हम 400 बोलते हैं, हम 400 बोलते हैं। शिमला में 16 की बोल रही है, बस से हमारा राहुल बब्बर से। आदाब, सलाम, नमस्कार। हाजिर हम एक बार फिर से एक और नई वीडियो लेकर। हम पानी में आग लगा देते हैं और आग को भी गुलजार बना देते हैं। हम पानी में आग लगा देते हैं और आग को भी गुलजार बना देते हैं। यूं हमको मिटा देना आसान नहीं, हम तो वो हैं जो समुद्र में भी रास्ते बना लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी एक दज्जाल जिसने ताक़यामत तक हुकूमत का ऐलान कर रखा है और उसी के सामने खड़े हैं बहुत आम आदमी, और उन आम आदमियों में और उस दज्जाल में, उन दोनों का नाम आजकल बड़ी सुर्खियों में है, बड़ी चर्चा में है। लेकिन आवाम पर इसका क्या असर हो रहा है और देश की जनता क्या सोच रही है, आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि चुनाव का मौसम है। जब कोई गवर्नमेंट बन जाती है तो बात दबे दबाए चलती चली जाती है, लेकिन जब फिर जनता की बारी आती है तो फिर खुलकर सामने आता है वो सब कुछ जो पर्दे के पीछे होता है। फ्रेंड्स, आज पर्दे के पीछे की कुछ सच्चाइयों में ताक झांक करने की हम कोशिश करेंगे और यही हमारे आज के वीडियोस का मौजू होगा और यही आजकल की बड़ी खबरें भी हैं। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देर के आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं जनता की बातें उन्हीं की भाषा में। अभी चुनाव का मौसम है तो खुलकर बोल रहे हैं बहुत सब लोग, तो आइए सुनते हैं वो सब क्या कह रहे हैं। मॉडल एक्चुअली नथिंग, कुछ भी नहीं रहा है, भी नहीं, झूठ का है, जालसाजी का है, भ्रम का है, वहम का है, नफरत का है और एक दूसरे को तोड़ने का है, जो पूरे आज वो दिल्ली में पहुंच करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दिया। एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूल ताला लग रहे हैं, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है। गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के ना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। गुजरात का विकास करना नहीं, गुजरात का सत्यानाश करना है। ऐसा देखे तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं, तो ये कैसी राजनीति है? गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के तो आज पूरी दुकान लारी गल्ले सब हटा देते। आज यहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लारी बंद है, कौन सा गल्ला
जी, मोदी जी का शासन ऐसा है आम जनता को शिक्षा से वंचित रखना, बेरोजगार से वंचित है, तानाशाही है और लोगों को भ्रम में डाला हुआ है कि मोदी जी अपना शासन चला रहे हैं, धर्म और राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पे। बाकी मोदी के मैजिक कुछ नहीं है। कि नरेंद्र मोदी ने ये कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, कहीं न कहीं वाकई बहुत बड़ा झूठा परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बाउंडर परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक भय का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक झूठ का परिवार है, कहीं न कहीं वाकई एक बहुत अत्याचार का परिवार है। मैं हिंदुस्तान वासियों से भी हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ, इस परिवार से बच जाइए। अभी सबको है ना सेल्फी खिंचाना सिखा दिया, फोटो खिंचाना सिखा दिया और आजकल सारे तस्वीरें में आ गए, फोटो में आ गए। ये विकास बड़ा अच्छा हुआ है, ये मोदी मैजिक है। फोटो खिंचाओ और लगा दो, टांग दो, बाकी कोई आउटपुट की जरूरत नहीं है। नौकरी नहीं मांगो, न्याय ना मांगो, ना हक मत नहीं मांगो। परमात्मा ने कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी अजीब सी क्रिएशन खड़ी कर दी, उसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ डाला ही नहीं। तमाम लोग यहाँ पर राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उससे बातचीत करते हैं क्या अन्याय इनके साथ हो रहा है, क्या परेशानियां का सामना इनको करना पड़ रहा है, ये क्या कहना चाहते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप महिला हैं, आपसे बात करूंगा, क्या माहौल है? राहुल जी आ रहे हैं स्वागत के लिए, आप खड़े, क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, हम बहुत खुश है। हम बड़ौदा से आए हैं। बड़ौदा से आए जी। क्या अन्याय महिलाओं के साथ? महिलाओं के साथ क्या नहीं हो रहा है आप वो बताओ। मणिपुर का ही देख लो, हर जगह पे यही हाल है ना। अब उससे आगे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, आपको सबको पता है कि क्या हो रहा है महिलाओं के साथ। गुजरात में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है जी, बहुत खराब। मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के लिए मोदी जी क्या कहेंगे? इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं के लिए स्टार्ट किया था, अब मोदी जी उसको लेकर पकड़ के खड़े हो गए और कुछ कर नहीं कुछ नहीं कर रहे। परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, आप लोग उनका परिवार है? नहीं हम तो उनके परिवार में लगता है शामिल नहीं है। हमने तो खाली मस्जिद और मंदिर ही सुना है, बाकी कोई परिवार नहीं, कोई बात नहीं है। क्या अन्याय आप लोगों के साथ हो रहा है? ये पूरे देश में आज जो प्रधानमंत्री है वो बड़ौदा से 2014 में चुनाव जीते थे और उन्होंने तब भी स्लोगन दिया, अभी भी दिया कि हर नल में जल आएगा। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे बड़ौदा शहर में एक आदमी को पीने का पानी नहीं मिलने की वजह से उसकी डेथ हो गई, उसको मरना पड़ा और वो हिंदू था। अगर ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं तो और जो पानी संविधान में कहा है ये हमारी नीड है, जो जरूरत है, बेसिक नीड है हमारी, वो पानी के लिए अगर किसी आदमी को मरना पड़ रहा है तो आप समझिए कि क्या विकास, क्या गुजरात मॉडल। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऑन पेपर बड़े होर्डिंग में लिखते हैं हर नल में जल आएगा, करोड़ रुपए का खर्चा करते, लेकिन वो सब ऑन पेपर है। दावे बहुत करते हैं, बड़ोदरा से भी चुनाव लड़े, भाग गए ना बनारस, गुजरात छोड़ के चले गए। मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ से पब्लिक के वोट ले लिए, भाषण बोल के वोट ले लिए, यहाँ से जीत के चले गए और गुजरात के थे, लेकिन गुजरात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। गुजरात में आज भी जो बेरोजगारी है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, महिलाओं को सुरक्षा में खतरा है। अब देखिए अभी न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि हर रोज बलात्कार होते हैं, तो ये कैसी सरकार है? तो बेसिक नीड जो है पब्लिक की वो भी ये लोग पूरी नहीं कर पा रहे। तो राहुल जी जो बात लेके निकले हैं, क्योंकि अन्याय हो रहा है गुजरात में, भ्रष्टाचार हो रहा है भाजपा का, यहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दे हैं और राहुल जी जनता की बात लेके निकले हैं, तो उस मुद्दे को लेके हम उनके साथ खड़े हैं और ये न्याय यात्रा में उनके साथ। गुजरात मॉडल दिल्ली में जाके मोदी जी बताते हैं, बोलते हैं गुजरात को तो स्वर्ग बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया, ऐसी दिल्ली को बना दिया। देखिए गुजरात में 25 साल से उनका शासन है, वो खुद मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आज एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है, एक भी सरकारी स्कूल ताला लग रहे हैं। जितने भी सरकारी स्कूल कांग्रेस के टाइम में बने उनको ताले लग रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम डाउन हो गया है, हेल्थ सिस्टम डाउन हो गया है, तो किस बात की बात कर रहे हैं? गुजरात मॉडल से बात, ये बहुत बड़ा बलून है, एक फुग्गा है, वो फूटेगा इस बार। एक वादे नहीं पूरे, एक भी वादे नहीं, वादे बहुत किए लेकिन वायदा एक भी पूरा नहीं किया। जनता को लॉलीपॉप देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप देखिए कि जो सिलेंडर, गैस सिलेंडर है, वो हमारे कांग्रेस के टाइम में 415 रुपए मिलता था, आज उसका भाव क्या है? आज महिलाओं के पास बचत नहीं है। कोरोना के बाद युवाओं की नौकरी चली गई, ना उनको रोजगार है, पेपर लीक होते हैं, भर्ती कौभांड गुजरात में होते हैं, ये सब मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है तो विकास सिर्फ बीजेपी का, मोदी जी का और कुछ उद्योगपति का विकास हो रहा है, जनता का विकास नहीं हो रहा है। जनता परेशान है और जनता चाहती है कि उनको इंसाफ मिले, उनको न्याय मिले और इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। की बार जनता करारा जवाब देगी। जनता ने मूड बना लिया है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भाजपा डर गई है। क्यों डर गई है? क्योंकि राहुल जी जब गुजरात में आ रहे हैं उसी टाइम पे कांग्रेस के कुछ नेताओं को खरीद के
जो वो बताना चाहते हैं कि देखिए कांग्रेस के नेता हमारे में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ उन्होंने स्लोगन दिया था कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले लोग, आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, लेकिन वो असली कांग्रेस नहीं है। असली कांग्रेस कांग्रेस का कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता न डरा है न बिका है, वो आज भी कांग्रेस में है और कार्यकर्ता ने ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को लाएंगे। राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस आएगी। कांग्रेस को ला रही है महिलाएं, कांग्रेस को जरूर जरूर लाएंगे। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो बहुत है। एक दिक्कत हो तो बताए, बहुत दिक्कत है। मोदी जी बोलते हैं कि आयुष्मान कार्ड बनाओ, फ्री में इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड 24 कलाक तक तो अपडेट ही नहीं होता, वहाँ तक तो पेशेंट ऑफ हो जाता है और उसके पेशेंट के रिलेटिव वहाँ अपडेट करके लेके आते हैं, वहाँ तक तो पेशेंट होता ही नहीं। और आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई मतलब नहीं है, जुमलेबाजी है। और दूसरी बात बोल रहे हैं आयुष्मान कार्ड बनाओ और ट्रीटमेंट लोग आयुष्मान कार्ड बनाने जाते तो आवक का दाखला लेके आओ, रेशन कार्ड में नाम लेके आओ, वहाँ तक तो पेशेंट की ट्रीटमेंट खत्म हो जाती है। वहाँ बोल रहे तो महिला है, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, मोदी जी महिलाओं को सुरक्षा दी। महिला सुरक्षा में इतनी बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी को बचाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है और पढ़ाने के लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम के ऊपर एक टॉपिक मिल गया है, वो उसमें ही लगे हुए हैं। कहाँ बेटी सेफ है, कहाँ बेटी? गुजरात का विकास करके दिल्ली आया हूँ, देश का विकास करके। गुजरात का विकास करना नहीं, गुजरात का सत्यानाश करना है। गांधी जी के टाइम से जो ये चल रहा है परंपरा, और राहुल जी निभा रहे हैं। इनको तैयार कुर्सी मिली है, जाके बैठ गए, इन्होंने कोई संघर्ष नहीं। जी कह रहे मैं नया भारत बना रहा हूँ, विकसित भारत। नया भारत नहीं बनाऊंगा, नया पॉलिटिक्स वाले जनता बनाऊंगा। हाँ, वो अपना खुद का भारत बनाएंगे। जी ने जो भारत बनाया था वो मोदी जी नहीं बना सकते। उनकी 7 पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन वो वहाँ जाके नहीं बैठ सकते। अरे डंका बज रहा है, विश्व में भारत का इतना काम कर दिया। 10 देके तो कहीं पे भी डंका बजा सकते हैं। दिल से बजना चाहिए, जनता की आवाज से बजना चाहिए। पैसा देके तो मैं भी बोलूंगी कि चलो मेरे नाम का डंका बजा दो, कोई भी बजा देगा, लेकिन वो बात राहुल गांधी में और सोनिया गांधी में और हमारे गांधी परिवार में नहीं है। मोदी जी आजकल कह रहे हैं कि आप लोग उनका परिवार है, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके परिवार में, हम मुस्लिम हैं। हमें राहुल गांधी ने कभी, सोनिया गांधी ने, ये इंदिरा गांधी के कुटुंब में किसी ने नहीं बोला कि आप हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसा नहीं बोला। और नरेंद्र मोदी के उसमें तो हिंदू मुस्लिम ही चल रहा है। कहाँ से परिवार हुए? हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हाँ, हिंदू मुस्लिम ही कर राजनीति कर रहे हैं। मोदी जी, गांधी जी सरदार जी का नाम मिटा के अपना नाम खुद का बना रहे हैं। वो मोदी जी अपना नाम आगे कर रहे हैं। अभी जिंदा है, फिर भी सरदार स्टेडियम का नाम बदल के फिर अहमदाबाद में अपना खुद का नाम लगा दिया। आज तक का इतिहास में कभी ऐसा हुआ है क्या? ये तानाशाही है। कभी जिंदा आदमी अपना नाम से अपना कोई नाम लगा देता है क्या? बना रहे तो अपना नाम खुद बना रहे, तो पहले बना नहीं था क्या? पहले नहीं बना था। मोदी जी कह रहे हैं जो चीज बना हुआ है उसके ऊपर अपना नाम कैसे लगा सकता है? मोदी जी कह रहे सब हम ही ने किया है। वो तो खाली बातें हैं ना, सबको सब मालूम है। 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में जो हुआ तो 70 साल क्या जीरो था, अंधकार था? तो उजाला ही नहीं था क्या? सूरज का उजाला भी वो लेके आए क्या? कह रहे नया सवेरा आया था। स्कूल में पढ़े मोदी जी, किसकी बनाई स्कूल में पढ़े, आप बता सकते हो? मोदी जी की कितनी पीढ़ी है? मोदी जी पैदा होते ही स्कूल बना दिया आपने। मोदी जी तब से ही बना दिया, कॉलेज स्कूल सब उन्होंने बनाया है। राहुल गांधी का सिलसिला चलता आया है। महात्मा गांधी, नेहरू जी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, उनका सिलसिला चलता है। मोदी जी चाय बना के उकाल के वहाँ जाके बैठ गए, उनका कोई इतिहास नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। वो दिल्ली वाले में ही ठीक है। कह रहे मेहनत से चाय बेचता था, आज देश की सेवा कर रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आज देश बेच रहे हैं, आज मोदी जी देश बेच रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं। कितनी चीजें बेची आपको तो पता होगा ना। हाँ, कितनी चीजें बेची, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दी, हर चीज बेच दी उन्होंने। बेचने से विकास। हाँ, बेचने से विकास हुआ। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता है ना? जितना विकास किया ना कांग्रेस ने 70 साल में, उतना सब बेच दिया मोदी जी ने। क्या कह रहे हैं आप? तो गुजरात वालों ने ही तो मोदी जी को दिल्ली, गुजरात वालों ने नहीं भेजा, ईवीएम ने भेजा है। ईवीएम ने भेजा है, गुजरात वालों ने नहीं भेजा। एक बार ईवीएम हटाओ, पता चल जाएगा। ईवीएम से प्रधानमंत्री? हाँ, ईवीएम से बनते हैं। ये तो लोकशाही की हत्या है। लेकिन वो कहते हैं गुजरात में इतना बढ़िया काम किया, गुजरात मॉडल बना के आया हूँ। दिल्ली में, दिल्ली का भी अभी भी 400 की पार बोलता है, ऐसे कैसे बोल देता है वो मशीन से ही। ईवीएम के भरोसे बोलते हैं। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका नाम निकाल रहे हैं। ये कैसी तोड़ी राजनीति कर रहे हैं वो? इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हाँ, तानाशाही कर रहे हैं, प्यार से आपके लिए। एक तरफ वो सरदार पटेल जी की मूर्ति बना के बोले हमने मूर्ति बना दी, दुनिया की सबसे ऊंची, एक तरफ उनका नाम मिटा रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है?
उन्हीं के गुजरात से आते हैं पटेल साहब। मोदी जी भी बीजेपी वाले इनको युग पुरुष बना रहे हैं, कह रहे मोदी जैसा कोई इस युग में नहीं। युग पुरुष कोई नहीं है, वो विनाश पुरुष हो रहे हैं धीरे धीरे से। हाँ, विनाश पुरुष कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं सर। डंका बजा दिया, विनाश हो रहा है, पहले ये सब नहीं था जो अब हो गया। कोई डंका नहीं बज रहा इसमें अभी। देश का पनौती है नरेंद्र भाई मोदी। कैसे पनौती ऐसे है कि पूरा गुजरात मॉडल दिखा करके हिंदुस्तान पे राज करने के लिए दिल्ली में तो पहुंच गए, लेकिन पूरे देश का ये विनाश करने पे तुले हुए हैं। पूरा देश बिकने पे आ गया है। अब तो हम लोग युवाओं में भी अब ये जोश आ गया है कि इस बार बस नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ करके फेंक देना है। यहाँ से फेंक। महंगाई और बेरोजगारी की वो कभी भी कहीं भी किसी भी रैली में कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कभी भी महंगाई की बात नहीं करते हैं, बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं। महंगाई की कभी भी उनके मुंह से कोई बात ही नहीं निकलती है। कहते महंगाई है का उनका नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार। हाँ, लेकिन वो नारा ही उनका बंद हो गया। अभी तो 400 पार भाई किस बेच पे आप 400 पार बोल रहे हो? क्या ईवीएम सेट करने वाले हो आप? वो कह रहे हैं हमने काम बहुत किया। अरे काम किया है, बहुत काम किया है, सब बेच दिया है पूरा। रेलवे बेच दिया, LIC बेच दिया, ONGC बेच दिया, गेल बेच दिया, बेल बेच दिया। आज भी हिंदुस्तान के अंदर युवा बेरोजगारी का दर इतना ऊंचा है, आप सोच भी नहीं पा रहे हो। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि चीजें प्राइवेट हो रही हैं तो उससे बेटर हो रहा है, सुविधाएं वो बोलते हैं। गरीब तबके के लोग जो है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी अस्पताल में जो इलाज करते हैं, तो आप सरकारी अस्पताल में जो इलाज हो रहे हैं गरीबों के, सरकारी स्कूलों में बच्चे गरीब बच्चे पढ़े हैं, जो ये प्राइवेट कर देंगे तो ये गरीब के बच्चे कहाँ पर एजुकेशन लेंगे? अडानी अंबानी के स्कूल में पढ़ाएंगे। तो आप जानते हो कि आपके बच्चों को पढ़ाने का कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो आज जो गरीबों का बच्चा है वो क्या अनएजुकेटेड पीपल्स रहेगा? आप जान रहे हो कि जो राहुल जी जो मिशन लेके चले हैं, जो नफरतें इन्होंने बांटी है, और नफरतों को तोड़ने के लिए राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए और मोहब्बत की रैली निकालने के पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए इन्होंने ये यात्रा चालू की है। मोहब्बत की दुकान 100% मोहब्बत की दुकान खुली नहीं है। हमारे बड़ौदा में जब मोदी साहब आने के होते तो जैसे कल आने के तो आज पूरी दुकान लारी गल्ले सब हटा देते। आज यार राहुल गांधी आ रहे हैं, कौन सी लारी बंद है, कौन सा गल्ला बंद है, कौन सी दुकान? क्या कह रहे हैं? ऐसा जनवरी सारा इधर उधर जैसा था वैसा ही है, आम जैसा ही दिन है आज भी। तो आम लोगों के जैसे ही आम लोगों के साथ ही मिलते भी है। पब्लिक में घूम रहे हैं हमारे नेता ने, रोड जो पब्लिक से प्रजा से जुड़े हुए हैं वो रोड में हम खुद आ रहे हैं। वो कहते हैं मोदी जी मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मोदी जी दिल्ली में रहते हैं, हमारे नेता तो सब जगह घूमते। नहीं, वो कह रहे दिल में रहता हूँ जनता के, तभी तो 400 वो रहने देना। कांग्रेस ने कभी शमशान घाट पे राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी कब्रिस्तान पे राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने कभी शहीदों पे राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने हमेशा जो गरीब 15 लाख कोई नहीं है, जुमला था इनके जो आपके खाते में 15 लाख आया है। एक चाय वाला 15 लाख का सूट पहनता है और पब्लिक के साथ नहीं घूमते। 15 लाख आते तो है ना, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं घूमते। सब्सिडी भी बंद कर दी जो दी थी। और आप देखो राजस्थान में 400 रुपए गैस का सिलेंडर, यहाँ गुजरात में तो 910 रुपए में। तो गुजरात के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जब उसका गुजरात से प्यार है तो गुजरात से अन्याय क्यों कर रहे हैं? मोदी जी तो गुजरात में नहीं पूरा देश में विकास थयो नहीं। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कूद नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बताइए, अब की बार मोदी जी को गुजरात बुलाएंगे, दिल्ली में रहने देंगे? नहीं, हमको तो मोदी चाहिए ही नहीं, मोदी चाहिए ही नहीं। भी नहीं चाहिए, भारत में भी नहीं चाहिए। गुजरात की तो बात छोड़ दीजिए। आप मोदी जी गुजरात में पैदा हुए, मेहनत की, प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ भेजो? जब उनको ऐसा लग रहा है तो सबको 60 साल में रिटायर हो जाते लोग, तो अब तो उनको तो 70 साल हो गए, उनको रिटायर होना चाहिए। है ही नहीं, वो अभी भी यंग ही है। और उनको बोलो कि राहुल गांधी की तो फैमिली है, इनकी फैमिली नहीं है, बस बहुत हो गया। अब इन्हें माला जपे, जो बंदे 60 साल में रिटायर कर देते, उनके ही पार्टी के एमएलए को 60 साल में रिटायर कर देते, तो वो रिटायर कब होने वाले हैं? सब साम्राज्य उन्हीं का नहीं, वो नहीं चलता। रंगा बिल्ला वाला है ना, सब उल्टा ही चलाता है। वो भाजपा में भी उल्टा ही सब चलिए में सब गड़बड़ घोटाला करके उनकी सरकार आई है, बाकी प्रजा से कोई प्यार नहीं करती। कल महिला दिन गया, जो महिला की बात कर रहा है
तो मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब मणिपुर में महिलाओं को नंगा करा गया तब मोदी जी कहाँ थे? और थोड़ी सी बात पश्चिम बंगाल में हो गए तो पश्चिम बंगाल की महिला के बारे में बातचीत कराने लगे, दया दिखाने लगे, तो क्या मणिपुर की जनता? फ्रेंड्स, जल क्या और भी है, चुनावी मौसम है, जनता खुल के बोल रही है। अभी तक जो चुप थी, जो अंधभक्त हैं वो अपने काले चश्मे उतारे और ठंडे दिमाग से सोचे व्हाट इज द राइट। चलिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे की चल के देखते हैं। महिला सुरक्षा की बात करना ऐसा है जैसे कि पत्थर के ऊपर अपना सर पटकना। जो महिलाओं का शोषण करते हैं, जो महिलाओं का रेप करते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में बड़े बड़े ऊंचे पद दिए हुए। तो ये लोग महिला सुरक्षा का कभी भी वादा जो है पूरा नहीं कर सकते देश की महिलाओं से। छोटे छोटे मासूम लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं मोदी जी रोकने में नाकामयाब है। जितना राशन नहीं दे रहे उतना बड़ा झोला देते हैं। 25 रुपए का झोला, 5 रुपए का राशन, और उसमें इतना बड़ा मोदी जी का फोटो देखो, कीड़े वाला राशन खाओ। 10 फार्म भर दिए पेंशन के। बूढ़ा आदमी हमारा लखुआ हमारे घर में खाने पैसे होते हैं, किराए के मकान में दे रहे, मोबाइलों पे, टीवी में, रेडियो मिर्ची में भाषण दे रहा है। 5 साल मिलेगा। अभी हम 5 साल से ज्यादा दिएंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। 165 रुपए का 5 किलो आटा रहा, जिसके भर में 6 परिवार वो क्या खाएगा। वे रोटी बनाते ना, अगर उससे भी बैठ जाए मोदी तो हम उनका विश्वास नहीं मानेंगे। 750 किसानों का हत्या रहे नरेंद्र मोदी। जो आयुष्मान कार्ड बना के दिया है, लेकिन जब दिखाने जाते हैं तो बोले ये नहीं है, वहाँ का एरिया, वहाँ का एरिया। कोई सा भी हॉस्पिटल में उनका बिल्कुल भी वो नहीं होता है। ये मोदी का परिवार होता तो ये परिवार रोड पे नहीं रहता। इतने सारे बच्चे, अभी आप देखिए कि बेरोजगारी इतनी, आए दिन हम पेपर में पढ़ रहे, खुदकुशी करी, वो ग्रेजुएट होकर MBA करके चाय की दुकानें खोलते फिर रहे, भुजिया की दुकानें खोलते फिर रहे, बेरोजगार हो रहे। क्या करेंगे आजकल के युवा? कह रहे हैं पकौड़ा बेचे, मोदी जी हमारे साथ पकौड़ा बेचे। यहाँ छोटी छोटी बच्चियों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उस पे कोई भी रोक नहीं लगाई जा रही है। और कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, ऊपर से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। मणिपुर में जो कुछ हुआ सबने पूरे वर्ल्ड ने देखा, उनने एक वर्ड तक नहीं बोला। स्मृति ईरानी जी जब 450 में टंकी थी तो रोड पे आके बैठ गई थी, और आज 1200 की 1100 की टंकी है तो कहाँ गई मोदी जी? मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होगी। दुगना क्या हुआ? हमारा जो बीज होता है, सीड्स, वो दुगना हुआ, दवाई दुगनी हुई, खाद दुगना हुआ, डीजल दुगना हुआ, मजदूरी दुगनी हुई। तो किसानों का जो खर्च है वो दुगना हुआ है। ठीक है, उनकी आय है वो तो आधा हो गई है। अगर बहुत सारी ढेर सारी योजना उनकी है, अगर है तो वो कहाँ है? मोदी जी की जिस तरह से गारंटी हवा हवाई होती है, उसी तरह से मोदी जी के वायदे भी हवा हवाई है, और वो कहते हैं वो भी सारी हवा हवाई है। नशा का कारोबार कौन चलाता है? जो भी पकड़ाता है वो बीजेपी का कार्यकर पकड़ाता है। जहाँ भी देखो कि कोई दारू पकड़ा गया, ड्रग्स पकड़ा गया, तो इंक्वायरी होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो बीजेपी का ही होद्देदार कार्यकर निकलता है। तो कौन करता है कारोबार? उनके ही आदमी करते हैं। गुजरात का विकास ये हुआ, एक अदानी एक और अंबानी का विकास हुआ है, बाकी सब पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। दिन में जो मजदूर 300 कमाते हैं तो शाम को उसको 300 ही खत्म हो जाते हैं। उसकी उम्मीद है कि मेरे बच्चे सारे स्कूल में पढ़े, सरकारी शिक्षा मिले, तो सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कोई यहाँ कोई शिक्षक नहीं होते हैं। सरकारी स्कूल में 7 दौड़ के 8 दौड़ लगन चलता है तो सिर्फ 4 शिक्षक आते हैं, तो उसमें 8 तक पढ़ाई कैसे होगी? सरकारी कमरे ये जो बनाए हैं वो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी। जो मोदी सरकार ने सब जगह शौचालय बनाया है, ये तो ये अच्छी बात है कि कांग्रेस सरकार ने स्कूलों बनवाई थी, नकर हमारे वोट डालने के लिए भी शौचालय जाना पड़ रहा है। ऐसा विकास किया। गुजरात में एक IIT बनाया था, वो गांधीनगर IIT कांग्रेस ने बनाया था। पिछले 15 साल से एक भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गुजरात में नहीं बनी है। वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, पर गुजरात मॉडल में एक भी यूनिवर्सिटी सरकारी उन्होंने 15 से 20 साल में नहीं बनाई है। वो जो दिखाना चाहती है मोदी जी को गुजरात मॉडल वही दिखाते हैं वो लोग। तानाशाह इतना डरा हुआ है कि जब भी यहाँ पे आता है तो युवाओं, जो भी युवाओं की मांग होती है वो उन तक ना पहुँचे, वो मीडिया तक ना जाए, इसलिए उनको नजर कैद करके रखते हैं। कोई भी ऐसी एग्जाम पिछले 10 साल में मैंने नहीं देखी है जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। गुजरात मॉडल पूरा फ्लॉप है। से मोदी जी आए हैं तब से देश के अंदर नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मोदी जी से अभी तक कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब से आए
तब से पूरे देश में बलात्कार के और महिलाओं की असुरक्षा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। गरीब और महिला के लिए तो बहुत दूर की बात है, आम जन के लिए कि जहाँ पर अभी कोई भी काम नहीं हो रहा है। मुंह में राम और बगल में छुरी, वो हमेशा जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। महिलाओं के लिए आज तक उन्होंने सच में कोई भी काम नहीं किया है। मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी तक सब आंगनबाड़ी बोलो, आशाएं बोलो, सबको नुकसान ही किया है। अभी किसी को काम ही नहीं करते, किसी को सैलरी भी इतनी नहीं दे रहे, काम ज्यादा सा करवाते हैं। गुजरात में कुछ भी नहीं, आप कहीं भी देख सकते हो, सड़कें भी देख सकते हो, महंगाई देख सकते हो, बलात्कार देख सकते हो, कितना होता है। पर फिर भी आप देख सकते हो कि भाई मोदी जी ने अभी तक कुछ ऐसा विकास नहीं किया है। हेवालों के हाथ में अभी मैं तो बोलती हूँ कि ऐसी सत्ता है, बोलते हैं नारी बचाओ, कैसे कैसे वादे करते हैं, लेकिन उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही होदेदार लोग महिलाओं का शोषण करते हैं। बहुत ज्यादा कपड़े बदलते हैं, बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं, वो सारा काम वो करते हैं, लेकिन भारत के लिए कुछ काम नहीं। मोदी सरकार जो है वो बीजेपी सरकार को खा चुकी है। अब नाम जो है चेंज कर दिया गया है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार से महिला सुरक्षा की बात करना ऐसा है जैसे कि पत्थर के ऊपर अपना सर पटकना, क्योंकि इन लोगों ने जो महिलाओं का शोषण करते हैं, जो महिलाओं का रेप करते हैं, उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में बड़े बड़े ऊंचे पद दिए हुए हैं। तो ये लोग महिला सुरक्षा का कभी भी वादा जो है पूरा नहीं कर सकते देश की महिलाओं से। और एक और बड़ी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो हमारे देश की जो महिला विकास और बाल कल्याण मंत्री है स्मृति ईरानी जी, तो उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, या फिर उनको अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। अभी तक तो जो बोलती हैं अपने आप को कि वो बहुत सशक्त महिला है, लेकिन वो, मैं नहीं मानती कि वो एक सशक्त महिला है। वो सबसे कमज़ोर महिला है उस पद के लिए, क्योंकि वो महिलाओं पे होने वाले अन्याय पर, महिलाओं के साथ होने वाले रेप पर, अभी आपको मैं एक घटना बताती हूँ। अभी लेटेस्ट घटना कानपुर की है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया और उसके बाद उनको सामूहिक रेप किया गया, और उसके बाद उन दोनों लड़कियों ने पेड़ से लटक कर अपनी जान दे दी, और 6 दिन के बाद उनके फादर ने भी आत्महत्या कर ली। तो इतनी बड़ी बात हो गई है देश के अंदर, बेटियों का रेप हो रहा है, वो आत्महत्या कर रही है, और हमारी जो महिला विकास मंत्री हैं वो एक वर्ड तक नहीं बोल पा रही हैं। तो इतनी कमज़ोर महिला विकास मंत्री हमारे देश की है, मुझे शर्म आती है। उन्होंने तो मणिपुर पर भी नहीं बोला था, किसी भी मुद्दे पे, कभी भी महिलाओं के मुद्दे पे वो बोल ही नहीं पाती है, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, इसकी वजह से वो कुछ नहीं। 2014 से पहले वो सड़कों पर दिखती थी हर मुद्दे को। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमारी महिला विकास मंत्री हैं, इनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि महिला सुरक्षित है। अभी के समय में महिलाओं के ऊपर, खास करके मणिनगर की आप घटना देख सकती है, या फिर गुजरात में या अन्य राज्य में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे मासूम लड़कियों पे बलात्कार हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं मोदी जी रोकने में नाकामयाब है। मैं चाहती हूं कि बिल्कुल महिलाओं के लिए एक ठोस कदम बनाया जाए, और बनाकर महिलाओं को सुरक्षित, कठोर कदम उठाकर उन्हें सुरक्षित किया जाए। ब्रिजभूषण जी के खिलाफ कोई भी ठोस कदम नहीं लिया गया। हमारी जो लड़कियां हैं वो दिल्ली में कितने दिनों तक संघर्ष करती रही, लेकिन उनके पक्ष में कोई भी मुद्दा नहीं आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं चाहती हूं कि इसको फिर से उठाया जाए, इस मुद्दा को, और जिस तरह से वो लड़की ने अपने हक मांगने की प्रयत्न की है उसको दिलाना चाहिए। उसके समर्थन में कांग्रेस पहले से ही रही है, और अभी भी इस तरीके की कोई भी घटना घटती है तो उसमें राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी सब खड़े होंगे। मणिपुर हो या गुजरात में हो, हर ऐसी घटना को पूरी तरह से निष्कासित करके पूरा उसको ये करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। ऐसी घटनाएं बार बार आते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना आप देख लीजिए, या अन्य बहुत सारे राज्यों में इस तरीके की घटनाएं आते हैं। महिलाओं की, लड़कियों के ऊपर जब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो शासन होते हैं वो उसको दबाने में लग जाते हैं। पूरी तरीके से वहाँ पे शासन जाके और उनके माता पिता को दबाते हैं, गाँव वालों को कहते हैं कि इस मुद्दा। आपने सुना फ्रेंड्स, मोदी, व्हाट इज मोदी, क्या है मोदी? गूगल पे साफ साफ लिखा है, भक्त जो होते हैं वो कुत्ता और गधे का मिश्रण होते हैं, और मोदी उन सब का बाप है। अब आप समझिए क्या है मोदी जी। तो चाहता है कि आग लगा दे सरकार को। दोस्तों,
बहुत अच्छा मौसम आया है, गिरा दो मेरे यार, गिरा दो ये नफरत की सरकार, गिरा दो। कहाँ का मोदी, कैसा मोदी? बस हिंदू मुस्लिम राम मस्जिद मंदिर, क्या मंदिर से मस्जिद से आपका पेट पलेगा? हिंदू मुस्लिम से कुछ होगा? विकास की बात अगर नहीं होगी, सुरक्षा की बात अगर नहीं होगी, लेकिन आप खुश हैं, आपको मजा, भक्तों को मजा आ रहा है, जैसे कुत्ते को मजा आता है ना हड्डी चबाने में, उसके मुंह से खून निकलता है, हड्डी से नहीं निकलता, और उससे मजा आता, ऐसे आपको मजा आ रहा है। बी अवेयर, संभल जाइए। रहने दो, और इस तरीके से पूरे मामले को दबा दिया जाता है। 2024 में बिल्कुल महिलाओं को जरूरत है कि वो अपनी हक के लिए आगे बढ़े और वोट करे और महिला के पक्ष में करे। सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता, जो हमारे लिए जो अच्छी बात है, हमारे नेता राहुल गांधी जी, लेकिन सबसे बुरी बात है महिलाओं के लिए। एक ही बात है कि महिलाओं के संग अत्याचार हो रहा है, उनके संग दुरुपयोग करा जा रहा है, उनको पीड़ित महिलाएं, इतनी, मैं खुद संस्था चलाती हूँ, मेरी खुद की संस्था है, पीड़ित महिलाएं, आज हजारों महिलाएं जुड़ी, किसी के संग किसी का दुरुपयोग, किसी का शोषण होता है, किसी को घरेलू हिंसा में मार दिया जाता है, किसी को जला के मार दिया जाता है, और महिलाएं इतनी पीड़ित हो चुकी हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है लोगों से। आज ये मेरे साथ महिलाएं, ये सब पीड़ित महिलाएं, ये मोदी सरकार में 1250 रुपये कहा गया कि 1250 लाडली बहना के दिए जाएंगे, इनसे वादा किया था कि 3000 दिए जाएंगे, वो वादा पूरा नहीं करा। उसके साथ कई वादे ऐसे हैं जो पूरे नहीं करे। आज लाडली बहना, एक लाडली बहना ये भटक रही है यहाँ पे, ये लाडली बहना है, ये मोदी जी की लाडली बहना, ये फेंको तो है ही, वो फेंको तो उसका नाम पहले ही रख दिया था। सारे वादे झूठे करता है, और हद तो तब हो गई जब जुमले को भी उसने गारंटी कह दिया। फ्रेंड्स, आपको जागरूक होने की जरूरत है। कब तक सुनेंगे इन सब का रोना आप? कब तक नहीं कहेंगे आप और जुल्म सहेंगे आप? आगे झलकियां तो और भी हैं, लेकिन मन नहीं चाह रहा है आगे कुछ दिखाने को। फिर भी चलिए सुन लेते हैं किसी और की भी बेचारगी। अच्छे दिन नहीं चाहिए। देश का चौथा पिल्लर है आप, तो आप मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे कि भारत जोड़ो यात्रा में इतनी पब्लिक बिना पैसा से निकल रही है, बिना पैसा से। राहुल गांधी के लिए आपकी यात्रा में जो चलेगा हम वो दिखाएंगे ना। भूल हो गई, माफ कर दे जुला 400, वो 400 बोलते हैं ना, हम 400 बोलते हैं, हम 400 बोलते हैं। पिमड़ा में सोने की बोल रही है, बस से हमारा राहुल बब्बर से नारा लगाती राहुल गांधी के लिए क्या कहना चाहते हैं? आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं राहुल, हमारा राहुल जी का स्वागत खूब परिवर्तन के साथ आए, हम बोलते हैं कि डरो मत, एक मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं, और की दुकान, हाँ मोहब्बत की दुकान लेकर आए हैं हमारा राहुल जी, अन्य बोल रहे हैं डरो मत, ऐसा बोलते हैं, और बेचने वाला नहीं है, देश बेचने वाला नहीं है, हमारा राहुल जी देश बेचने वाला नहीं है। बीजेपी कह रही है 400 पार करेंगे, क्या कुछ नहीं, बैलेट पेपर ऊपर चुटनी करवाओ, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा, ऐसे ही 200 पार भी नहीं होगा। जो होनी चाहिए वो बैलेट पेपर से होनी चाहिए, वो यही होने। देखो रोजगारी नहीं है, बच्चों को पढ़ाई के लिए कुछ नहीं है, औरतों के लिए बड़ा होता है, घुमाता है, उसका इलाज में ऐसा हुआ। क्या कर पाएंगे ये बताइए, मोदी जी के सामने कैसे टिक पाएंगे राहुल गांधी? राहुल जी है ना, वो सब कुछ कर पाएंगे। और डिबेट करवाओ, हाँ डिबेट करवाओ, हमारा राहुल साहब मोदी के साथ करवाओ डिबेट। आप चाहती हैं हाँ होनी चाहिए। अच्छा, खुले मंच में डिबेट होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए। क्यों सोचती है आप? मैं ऐसा सोचती हूँ क्योंकि हमारे राहुल जी की ऐसी
ऐसी बात करते हैं ना, इसीलिए सोचते हैं हम, हमें बोलना चाहते हैं राहुल गांधी मोदी की डिबेट नहीं, और बैनर पेपर ऊपर चुटनी चाहिए हमको। अब की बार क्या लग रहा है आपको, बड़ा प्रधान कांग्रेस है हमारा राहुल जी लगते हैं, हमारा शेर। अच्छा शेर, हाँ हमारा शेर नाम दिया है आपको। हाँ राहुल जी हमारा शेर है, बब्बर शेर, बब्बर शेर, बब्बर शेर, हमारा राहुल बब्बर शेर, शेर है शेर, ये नहीं है व्यक्तिगत नहीं, देखिए किस तरीके से वो बब्बर शेर है, हमारे गुजरात बब्बर शेर। अरे राहुल गांधी जी बब्बर शेर है, उनको हराने के लिए ईडी सीबीआई सब उनका पीछे लगा। हमारा शेर, हमारा राहुल गांधी के लिए काफी प्यार इन लोगों का दिख रहा है, हमारा बब्बर शेर है, बब्बर शेर। सीटें लगती है आ जाएंगी इस बार, कितनी सीटें लगती वो बोलता है 400, वो 400 बोलता है ना, हम 400 बोलते हैं, हम 400 बोलते हैं, हम बोलते हैं 400। मैं सूरत जिला महिला प्रमुख विमला बेन सोलंकी बोल रही है, 400 लाएंगे, बैनर पेपर ऊपर करवाओ तो 400 लाएंगे। आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो या तेजस्वी हो, सब पर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और लगातार ईडी की जांच भी चल रही है काफी लोगों पर, केजरीवाल भी उसी में लिप्त है, क्या कहना है उस पर? मेरे इंडिया गठबंधन तो एक हो गया पर ऐसे आरोप लग रहे वो तो बेचना जानता है और खरीदना जानता है और कुछ नहीं जानता। मोदी जी खरीदना जानता है। गए हैं गुजरात से, अरे गुजरात से बेचा नहीं, भूल हो गई, एक गुजरात से बेचा नहीं तो भूल हो गई, माफ कर दे, माफ कर दे। जो जूना दिन है ना, पुराना दिन चाहिए हमको, पुराना दिन, ये दिन नहीं चाहिए, ये दिन नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराना दिन चाहिए। आपको गुजरात मॉडल कैसा दिख रहा है? मैं कुछ मॉडल नहीं, तो बातें भूख मरा हो रहा है, भूख मरा हो रहा है, भूख मरा, और कुछ नहीं है। महंगाई ज्यादा हो गई है और गरीबों को लूटते हैं, ज्यादा लूटते हैं, और कुछ नहीं। गुस्सा लोगों में दिख रहा है। आप बताइए, आप तो यहाँ पर किसानों का हाथ कांग्रेस के साथ, जय जवान जय किसान, और भी लोग पहुंचे हैं, आप बताइए क्या कहना है? लाल गमछा सर पर बांधा हुआ है और राहुल गांधी की यात्रा में पहुंचे हैं, आगे भविष्य भी है इस यात्रा का या नहीं? क्या बात कर रहे हो? जिसने 70 राज किया, जिसने डैम बनाया, बिजली बनाया, खेडूत के लिए क्या नहीं किया, उसी पे आप हम लोग और पानी पी रहे और खाना खा रहे हैं, और आप बोलते हैं कि इसका भविष्य क्या? इसी का भविष्य है अभी, जिस कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का भविष्य है। राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी है, और आज सड़क पर उतर के देश और दुनिया के, भारत देश का सफर करके, पूरे छोटे छोटे गांव से निकल के उनकी जो तकलीफें है उसको जान रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो युवाओं को, किसान को, सबको लेके साथ में चल के कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एमएसपी पे बात की है कि एमएसपी की हम भाव देंगे और युवाओं को एमएसपी को लेकर के जो उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आते ही हम एमएसपी पर पक्का कानून लागू करेंगे, कानून बनाएंगे, लीगली उस चीज को रखेंगे। लगता है कि राहुल गांधी पक्का रखेंगे, उन्होंने गारंटी, वादे पर खड़े उतर पाएंगे। पक्का उन्होंने बोल दिया कि हम एमएसपी पे भाव देंगे और वही करेंगे, और युवाओं को 30 लाख नौकरी देंगे, और जो मतलब डिग्री हुए बेरोजगार युवा रहेंगे उसको पेंशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे जनता की आवाज। जनता थक चुकी है इस भ्रष्टाचार से, इस झूठे से, इस फेंकू से, और इन गद्दार लोगों से, और इन बलात्कारियों से, और इन देशद्रोहियों से जनता थक चुकी है। अनुभक्तों, आप भी जाग जाइए, अभी भी वक्त है, इसे बदल डालिए। ये बेकार और निकम्मी सरकार है, इसने बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया, जिसका कत्ल हुआ उसको इंसाफ नहीं मिला। इस सरकार में किसी को कुछ नहीं मिला, बस जुमले मिले, जुमले। दोस्तों, आपने अपनी आंखों से देखा, ये जनता कह रही थी। इसके साथ आज की वीडियो में बस आपसे लेते हैं विदा। अब और इससे ज्यादा हम क्या कहें। हाँ,
इस झूठे फरेबी और मक्कार आदमी के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी तो फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।